आप अपने जरा इंडेक्स पे व्यू बताइए आज का, और दूसरा आप अपने शेयर्स भी बता दीजिए। इंडेक्स पे वही व्यू है, 15,400 क्रॉस होने के बाद नेक्स्ट टारगेट अपसाइड पर 15,900 टू 16,200 और स्टॉप लॉस रहेगा 15,400 पर। स्टॉक स्पेसिफिक सबसे पहले बाय रहेगा एक्सिस बैंक। स्टॉक ने आज भी वही भाव पर अवेलेबल है जो 7 साल पहले था, 1 साल पहले था, 3 महीने पहले था और रफली 3 दिन पहले था। 630 650 एक मेजर सपोर्ट जोन है स्टॉक का, वहां से एक रिकवरी हो सकता है। स्टॉप लॉस 620, टारगेट 680। सेकेंड बाय रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स, जहां पे अभी एक फॉल्स ब्रेकडाउन जैसा हुआ है कल लास्ट 2 दिन में, और स्टॉक ने एक रीटेस्ट किया है जो मेजर ब्रेकआउट लेवल था से 2018 में भी जो टॉप बना था, 2020 में प्री कोविड जो टॉप था वो रीटेस्ट हुआ है। यहाँ से एक रिकवरी हो सकता है 800 820 तक। स्टॉप लॉस रहेगा 728। यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशन एक्सिस बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर खरीदारी की कॉल आती हुई दिख रही है। 15,900 तक के लेवल्स यहाँ पर निफ्टी पर एज इंडेक्स यहाँ पर 15,400 के स्तर है जिसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर स्टॉप के तौर पर यहाँ पर मानकर चलना होगा। इनफैक्ट 15,450 से 550 की रेंज, इस दायरे को खास तौर से आज ध्यान में रखें क्योंकि गिरावट में खरीदारी के मौके देते हुए दिखेगी। नरेश, आपका शुक्रिया स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशन और बाजार पर अपना नजरिया, अपनी स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। कुश बोहरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। कल की बढ़िया तेजी बाजार की हमने देखी, आज शुरुआती संकेत अगर देखें SGX निफ्टी की तरफ से थोड़े से कंसर्न्स बिल्टअप होते हुए दिखे हैं, लेकिन भारतीय बाजार इंटैक्ट रहे हैं 2 ट्रेडिंग सेशन से। बुधवार के सेशन में ट्रेडिंग रेंज इंडेक्स पर आपका नजरिया, वहां से शुरुआत करते हैं। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके का हमने बाउंस देखा है ये फिलहाल तो एक टेक्निकल बाउंस लग रहा है, और अगर हम कल के सत्र की बात करें तो देखिए बीच में एक दिन था जब डाउ जोन्स या यूएस मार्केट्स बंद थे, तो उसका भी हमें एक अच्छा राइज, उसका भी एक अच्छा मोमेंटम मिल गया जो हमने कल प्ले आउट किया है। सो इसके चलते फिलहाल जो ये बाउंस देख रहे हैं हम, इट मे नॉट बी एज सस्टेनेबल, एटलीस्ट what the data is suggesting। अगर हम सिर्फ प्योरली लेवल्स की बात करें तो 2 दिन पहले के जो हमारे क्लोजिंग लेवल्स थे, which is 15,350 ऑन निफ्टी एंड 32,700 ऑन बैंक निफ्टी, अगर ये रैली सस्टेन करनी चाहिए और यहाँ से और ऊपर जानी चाहिए, तो ये जो लेवल्स हैं ये डेफिनेटली मेंटेन होने चाहिए। लेकिन गिवन द वीकली एक्सपायरी, रेंज जरा सी श्रिंक होते हुए नजर आ रही है, which is 15,500 ऑन निफ्टी। यहाँ पे काफी अच्छा एक पुट बेस बना है। 15,700 के जो लेवल्स हैं, यहाँ से हमने एक ब्रेक डाउन दिया था ऑफ द करंट रैली, तो इसके चलते ये जो रेंज है 15,500 टू 15,700 सीमित रह जाएगी। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे फिलहाल कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, बट यहाँ जो बायस है वो नेगेटिव रहेगा because we are trading close to the resistance levels. So once again, 15,350 support on Nifty and 15,700 as a resistance on Nifty. 32,700 का बैंक निफ्टी पे सपोर्ट होगा और 33,600 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल्स होगा। ओके, कुश, आपकी तरफ से कॉन्ट्रा व्यू आता हुआ दिख रहा है, बाजार बायस नेगेटिव आपको नजर आ रहा है, इसके पीछे का तर्क और साथ ही स्टॉक्स भी बताएं अपने। देखिए, लार्जली रीजन ये है कि हमने जो 15,800 और 16,800 का जो जोन है उसमें बहुत कम टाइम स्पेंड किया था कंपेयर टू द 16,800 17,800 के जो जोन्स थे उससे। जो ब्रेकडाउन आया है उसके बाद हमने फॉलो अप बाइंग खाली एक टेक्निकल बाउंस के तौर पे आते हुए देखी है, एंड वी आर ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू द रेजिस्टेंस लेवल्स, प्लस वीकली एक्सपायरी है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसके चलते हम हम समझ रहे हैं कि शायद ये रैली जो है ये सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस होगी। एक पॉइंट और, क्रूड की जो हम बात कर रहे हैं कि क्रूड नीचे आया है, व्हिच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर इंडिया एंड द इकोनॉमी एज अ होल, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिसेशनरी कारणों की वजह से आया है एंड ना कि सप्लाई प्रेशर्स जो ईज आउट हुए हैं उसकी वजह से। तो दैट में आल्सो समवेयर हैव एन इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल मार्केट्स ग्लोबल एंड देन ऑफ कोर्स इंडियन। तो इन कुछ कारणों से लग रहा है कि शायद बायस हल्का सा नेगेटिव रह सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें, क्रॉपकेम, ये मेरा फर्स्ट कॉल है आज का, ये बाय कॉल है। इस स्टॉक में हमने एक अच्छा सा मोमेंटम देखा था जो मार्केट के साथ जरा सा करेक्ट हुआ है, ब्रेकडाउन आया है स्टॉक में, लेकिन 580 के जो जोन्स थे स्टॉक ने मेंटेन किए हैं और वहां से एक अच्छा बाउंस दिखाया है। वी एक्सपेक्ट द मोमेंटम टू कंटिन्यू आफ्टर द करेक्शन। यहाँ 670 के टारगेट्स होंगे और 595 का स्टॉप लॉस। जो मेरा दूसरा स्टॉक है ये मेरी लिस्ट में काफी समय बाद आया, इनफैक्ट पहली बार ही आया है इन लॉन्ग टाइम, वो है राजेश एक्सपोर्ट्स। स्टॉक में बहुत ही शार्प करेक्शन देखा था हमने ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स,
बट पिछले कुछ सत्र से स्टॉक में एक अच्छा बाउंस आया है। देयर इज आल्सो न्यूज की तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ इसके एक आर्म ने एक एमओयू साइन किया है और हमने स्टॉक में वहां से एक अप ट्रेंड आते हुए देखा है। ये जो वॉलेटिलिटी देख रहे हैं इसमें भी स्टॉक ने अपना एक मोमेंटम जो है ये बरकरार रखा है और इसके की रेजिस्टेंस लेवल था 575 का, उसको क्रॉस करके कल उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, व्हिच इज अ वेरी स्ट्रांग साइन। सो 605 का यहाँ पे एक इमीडिएट टारगेट होगा, 565 का स्टॉप के चल सकते हैं। माय थर्ड पिक इज फ्रॉम द कैपिटल गुड स्पेस, हैड टू बी करेक्ट, AIA इंजीनियरिंग स्टॉक वी ऑल नो हैज बीन डूइंग वंडर्स। जो ये करेक्शन देख रहे हैं हम, जो हम फॉल देख रहे हैं स्टॉक में, दिस इज ओनली प्योरली ड्यू टू मार्केट रीजंस। जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है ये स्टॉक का और पूरे कैपिटल गुड स्पेस का मेंटेन्ड है। सो वी एक्सपेक्ट दिस मोमेंटम टू कंटिन्यू। 1900-2000 के लेवल से हम स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं। द स्टॉक हैज बीन डूइंग वेरी वेल, सो आई एक्सपेक्ट दिस मोमेंटम टू कंटिन्यू टू 20 to 50 लेवल्स ऑन एन इमीडिएट बेसिस। और यहाँ जो स्टॉप लॉस है ये आप 2090 का लेके चल सकते हैं। ये इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स कैपिटल गुड्स आए दिन आपके रेडार पे आ रहे हैं और अच्छा चल भी रहे हैं कैपिटल गुड्स। और दूसरा शारदा क्रॉप, इसमें मुझे आपका सबसे अच्छी बात ये लगी, आपने लंबा टारगेट रखा है, 670 का टारगेट रखा है, कुछ 50-60 रुपए आगे, और स्टॉप लॉस आपका 595, यानी काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप। 20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, 20 रुपए नीचे और 55-60 रुपए ऊपर का टारगेट। चलिए आगे चलते हैं।